नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर सुबह सुबह आपको मिले ये 4 संकेत तो समझ जाइए कि भगवान आपके साथ है और आपके घर में रहते हैं। आप भगवान का आपके घर में वास हो चुका है। तो आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। ये 4 संकेत आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान ईश्वर का वास आपके घर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता ही है। आपको बताते हैं, जब घर में जब पूजा पाठ आप करते हैं ना, तो भगवान का घर में वास होता है। वो आपको महसूस हो जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं, कई बार उन्हें भगवान जो आपके घर में आते हैं, लेकिन आपके कुछ कर्मों के कारण वो लौट जाते हैं या वो आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये करते हैं कि वो पूजा पाठ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे फिर छोड़ देते हैं। यह सब नहीं होता। अगर इस ईश्वर चले जाते हैं तो वो आपको कभी नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं होता है और स्वयं उनका अपमान करके उनको वापस भेज देते हैं, यह कह कर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन जब तक ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपको ये सब करते हैं तो आपके ईश्वर रुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको आज हम 4 संकेत के बारे में बताएंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है और ईश्वर आपके साथ है। आपके घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत से बदलाव होते हैं, आप महसूस भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि आप पहले 10,000 रुपया कमाते थे और आपकी सैलरी इतनी थी जिसमें कि आप कर्ज में दब जाते थे और कुछ बचा नहीं पाते थे। और आपको बता दें कि आज 10,000 के रुपये का आय आपको लेकिन है, लेकिन फ़र्क यह है कि आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, उसे 10,000 में खर्च आपका चल जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि अब आपके घर में बरक़्क़त हो रही है, यानी ईश्वर की कृपा आप पर है। होता है ना कभी कभी कि 10,000 रुपया आदमी कमाता है और 10,000 में काम नहीं होता, कर्जा लेना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10,000 आ रहा है और उसमें सारा काम हो जाता है। तो समझ जाइए कि घर में आपके ईश्वर का वास है। जिस भोजन के आते ही 3 लोग खाते थे, उसी उसमें इसमें बरक़्क़त हो गया। भोजन के आते ही अगर लोग 5 लोग खा रहे हैं, ये सब चीज़ आप महसूस कीजिए कि स्पष्ट है कि ईश्वर आपके घर में है और यह भगवान आपके घर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर है, आपके साथ है, आपको पूजा का फल प्रदान करते हैं। यह फल कैसे देते हैं? जरूरी नहीं है कि आपको सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए और आपकी शक्ति प्रदान करें और आपके दुखों से लड़ने के लिए जीवन में सुख हमेशा दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो आपके कर्मों के आधार पर होता है, लेकिन जब दुख हो और उसे सहन करने की शक्ति हो तो ये ईश्वर ही देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन उसको एक छोटी सी खरोच लगा देते हैं तो वो घटना वहीं पर रुक जाती है। तो इतनी छोटी सी खरोच पर इसका सही अर्थ है, यानी कि अच्छा समझ सकते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार चीज़ों का महसूस करना चाहिए, ईश्वर आपके घर में है। जिस प्रकार आपको यकीन करना होगा कि आपको बार बार संकेत नहीं मिलेगा, वो 1 से 2 बार मिलेगा, जिससे कि आपको ध्यान से समझना होगा और उसे समझकर ईश्वर की सेवा में और ज़्यादा लग जाना चाहिए। अब उसे संकेत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला संकेत यह है कि जब आप सो रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और आपकी नींद उसी समय खुल जाती है, और हर रोज़ के साथ आपको ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कोई स्वप्न में दिख रहा है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न जो इस बात का संकेत देते हैं कि आप ईश्वर आपके घर में है और आपके साथ है। दूसरा संकेत यह है कि यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंकर की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्र की आवाज़ सुनाई दे रही है, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी कि आपको मंत्र की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर बार बार ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं और आपको मंत्र की आवाज़, शंख की आवाज़ या आपको घंटियों की आवाज़ या राम नाम का आवाज़ ऐसा सुनाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि दूसरा संकेत भी
ये बताता है कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है और भगवान आपके साथ है। तीसरा सबसे ज़रूरी संकेत यह है कि जब आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और आपको एक अलग सी सुगंध आती है, एक अजीब सी खुशबू आती है, तो आपको किसी को नहीं आती और आप ही को ये महसूस हो रहा है कि आपको कहीं इत्र का सुगंध आ रहा है, कोई मतलब अगरबत्ती या किसी भी अच्छा सुगंध आपको महसूस हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है, यानी कि इसका भी मतलब है कि आपके साथ भगवान है और आपके घर में भगवान वास कर चुके हैं। अगर आपके मंदिर में घर में आती है और आप घर में जिस जगह होंगे महक हमेशा सुगंध आ रही है, आपके घर के मंदिर के पास में आ रही है, उतना ही आपको महक ज़्यादा आती है, तो देवी देवताओं का वास होता है। इससे ही पता चलता है कि ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि भगवान आपके साथ है और आपके घर में वास कर चुके हैं। चौथा संकेत ये है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और उसी समय आपके दरवाजे पे बिल्ली या कुत्ता या कोई भिक्षु या कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आ जाता है पूजा करते समय ही, यानी कि इसका भी मतलब है कि ईश्वर आपके घर में है और आपके साथ है। कुत्ता को भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है या फिर कोई याचक, ईश्वर के रूप में किसी भी रूप में भगवान आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो होता है ना आपके जीवन में, इसका मतलब है कि आपके घर में भगवान का आवास है। तो अगर कोई भी आपके दरवाजे पे आता है तो उसको भगाना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहिए, उन्हें संतुष्ट करके भेजना चाहिए। अर्थात उन्हें भोजन करवा दीजिए या पैसे दे दीजिए या अन्न दे दीजिए या ये जो भी पानी पिला दीजिए, कुछ उनको खिला के कुछ देकर ही अपने द्वार से भेजना चाहिए। वो तृप्त हो जाए, खुश हो जाए, कोशिश करना चाहिए और भोजन करवाना चाहिए। अगर भोजन बना है तो ज़रूर पूछना चाहिए, अगर भोजन करे तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ पैसे देकर ही जाना चाहिए। कोई भी हो, या ब्राह्मण हो या भिक्षुक हो, कोई भी कुत्ता हो उसको भी रोटी दीजिए, कुछ तो देना देकर ही आपको भेजना, चाहे कोई जानवर हो कोई इंसान हो। भगवान किसी भी रूप में परीक्षा लेने आते हैं। आप किसी भी रूप में आपके घर में आना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके दरवाजे पे कोई आए पूजा करते समय तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ खिलाइए, कुछ दीजिए, तभी आपको जाने दीजिए। देखिए, कुत्ते को रोटी खिलाना या गाय को रोटी खिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। और अगर किसी इंसान को भोजन करा देते हैं, अगर वो संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपका पूजा सफल हो गया और आपका आपके घर में भगवान ईश्वर भगवान का वास है, ये साफ पता चलता है। और हमेशा देखिएगा पूजा करते समय अगर कोई ब्राह्मण आ जाता है या कोई गाय आ जाए तो एकदम समझ जाइए कि भगवान आपसे खुश हैं, आपके घर में हैं, आपके साथ हैं और आपका पूजा सफल हो गया। तो इस तरह से कुछ संकेत बताते हैं कि आपके भगवान आपके साथ है। देखिए, भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन भगवान कई रूप में कई तरह से आपके साथ आते हैं और आपके घर में होते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है। कभी कभी होता है, मेरे अपनी जीवन की आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। देखिए, कम पैसे में भी अगर आपका घर चल जाए, मतलब आप जो 2 रुपया कमाते हैं और उसी में आपका खाना पीना रहना हो जा रहा है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि भगवान का आशीर्वाद है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब ज़्यादा पैसा घर में आ रहा है फिर भी खर्च हो जाता है, बचता नहीं है, यानी कि मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गलत हुआ है। क्योंकि बहुत पैसा आने के बाद भी अगर अच्छा से घर नहीं चल रहा है, कमी हो जा रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, यानी आपसे हमसे ज़रूर कुछ गलत हुआ है। लेकिन कम पैसा ही आ रहा है लेकिन घर में सब कुछ सही से चल रहा है, सब किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, यानी कि भगवान का पूरा आशीर्वाद होता है। तो इस तरह से कुछ संकेत है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।